तो नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लूसेंट 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके। दोस्तों, ये हमारा लूसेंट 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके का तीसरा पार्ट है। अगर आपने पहले और दूसरे पार्ट को नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। दोस्तों, हमारा 201 नंबर प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। तो वो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, डूरंड कप। दोस्तों, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। तो फुटबॉल खेल से है। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल का खेल से है। तो हमारा नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो वो हीराकुंड बांध सबसे बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध है। तो हमारा नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो 22 भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं की मान्यता दी गई है। तो वो 22 है। तो हमारे नेक्स्ट है, चीन की मुद्रा कौन सी है। चीन की मुद्रा कौन सी है। तो वो यूनान है। चीन की मुद्रा यूनान। तो हमारा नेक्स्ट है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। दोस्तों, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। तो हेनरी डुनॉट जी हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। दोस्तों, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो एनीमिया रोग होता है। तो हमारा नेक्स्ट है 209 नंबर प्रश्न। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं। दोस्तों, भारत कोकिला कौन कहलाती हैं। तो वो सरोजिनी नायडू कहलाती हैं। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, दिल्ली में कुतुब मीनार कितने बनवाई शुरू की थी। दोस्तों, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी। तो हमारा नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है उनके संस्थापक कौन थे। तो मदन मोहन मालवीय थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। हमारा नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो चाणक्य यानी कि कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कि कौटिल्य। हमारा नेक्स्ट है, विवेकानंद। दोस्तों, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। तो वो कन्याकुमारी में स्थित है विवेकानंद स्मारक। तो हमारा नेक्स्ट है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो वो काठमांडू नेपाल में स्थित है। काठमांडू नेपाल में दक्षेस का मुख्यालय स्थित है। तो हमारा नेक्स्ट है, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं। तो वो 8 हैं। दोस्तों, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं। तो 8 देश सदस्य हैं, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 8 देश शामिल हैं दक्षेस में। तो हमारा नेक्स्ट है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। भारत की जो तट रेखा है उसकी लंबाई कितनी है। तो वो 7516 किलोमीटर हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, विश्व में अवरक। दोस्तों, विश्व में अवरक यानी मिक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो वो भारत में होता है। विश्व में अवरक का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। तो हमारा नेक्स्ट है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया। दोस्तों, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया। तो शेरशाह सूरी ने बनवाया। ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया। तो हमारा नेक्स्ट है, विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बेरी होता है। तो हमारा नेक्स्ट है, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती हैं। तो हमारा नेक्स्ट है 221 नंबर प्रश्न, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो विटामिन सी नहीं होता है। तो हमारा नेक्स्ट है 222 नंबर प्रश्न,
विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिएक्टस नामक बीमार रोग होता है विटामिन डी की कमी से। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो वो विटामिन के की कमी से खून का थक्का बनना बंद हो जाता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो बांझपन होता है। दोस्तों विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी दोस्तों, विटामिन सी जो है वो उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वो ए और ई हैं। दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई हैं। तो नेक्स्ट है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो वो NaCl होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। तो हमारा नेक्स्ट है हंसाने वाली गैस। दोस्तों हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? दोस्तों हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका सूत्र N2O होता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो हमारे नेक्स्ट है धुआं सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? धुआं सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ये सोडियम क्लोराइड। दोस्तों धुआं सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों सोडियम कार्बोनेट धुआं सोडा का रासायनिक नाम होता है। तो हमारा नेक्स्ट है पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता। दोस्तों पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। दोस्तों पीतल को याद रखने के लिए कि कौन सी धातु का मिश्रण है? ताजा। पीतल ताजा यानी कि तांबा और जस्ता। तो हमारा नेक्स्ट है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। तो हमारा नेक्स्ट जो है नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया भाग को दान किया जाता है। अगर आप नेत्र दान करते हैं तो आप कॉर्निया भाग को दान किया जा सकता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? दोस्तों कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो हमारा नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो में होता है। दोस्तों अस्थि मज्जा में हमारे लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में होता है। तो हमारे नेक्स्ट है 236 नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होते हैं वो क्या कहलाती हैं? तो रोम कहलाती हैं, यानी कि रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है रोम। दोस्तों कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रोम होती हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? दोस्तों किस अधिवेशन के कांग्रेस उदारवादी और अग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और अग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी 1907 के सूरत अधिवेशन में। तो हमारा नेक्स्ट है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है वो किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चौल ने बनवाया था। तो हमारा नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था?
दोस्तों मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट है, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो वो ब्राज़ील में। दोस्तों वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप आयोजित जो हुआ था वो ब्राज़ील में हुआ था। तो हमारे नेक्स्ट है 243 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? दोस्तों 2018 में फुटबॉल विश्व कप जो हुआ था वो किस देश में हुआ था? तो रूस में हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट है 2014। दोस्तों वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे? तो वो ग्लासगो क्वांटलैंड में हुआ था, स्कॉटलैंड में हुए थे। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? तो वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट है, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हो? वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। दोस्तों भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवनकर थे। तो हमारा नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो वो अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। तो हमारा नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो हमारा नेक्स्ट है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी पर बसा है। हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है। तो हमारा नेक्स्ट है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो मैक्सिको। दोस्तों विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। तो हमारा नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। तो हमारा नेक्स्ट है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती हैं? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर आपस में जोड़ती हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, पनामा नहर किस दो महासागरों को जोड़ती हैं? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती हैं? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिका महासागर को पनामा शहर जोड़ती हैं। तो हमारा नेक्स्ट है 256 नंबर प्रश्न है, भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो वो सिलवासा। दोस्तों भारत के संघीय क्षेत्र जो है दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो वो सिलवासा। तो हमारा नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य वो राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में? फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। तो नेक्स्ट है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो वो जुब्बा है। दोस्तों वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो वो जुब्बा है। तो नेक्स्ट है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो अबुल फजल हैं। तो हमारे नेक्स्ट है, होपमैन कप जो होता है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो टेनिस है। होप कप किस खेल से संबंधित हैं? तो टेनिस से संबंधित हैं। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? दोस्तों देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वो
चित्तरंजन दास जाने जाते हैं देश बंधु के नाम से। तो हमारे नेक्स्ट है अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो दोस्तों अशोक चक्र में 24 तिलियां टोटल हैं। तो हमारे नेक्स्ट है भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? दोस्तों भारत में सबसे पहली फिल्म जो थी वो राजा हरिश्चंद्र थी। तो हमारे नेक्स्ट है सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी वो स्टेपीज होती हैं। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती हैं? तो वो फीमर होती हैं जो जांग की हड्डी होती हैं। और ये स्टेपीज जो होती हैं वो कान की हड्डी होती हैं। तो हमारे नेक्स्ट है मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639 पेशियां टोटल हैं। मानव शरीर में टोटल 639 पेशियां हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 270 नंबर प्रश्न है। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी। दोस्तों लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। तो हमारा नेक्स्ट है जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। दोस्तों जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को हम जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। तो हमारे नेक्स्ट है भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो वो डिंगबोई असम में स्थित है। दोस्तों भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र डिंगबोई असम में स्थित है। तो हमारा नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? दोस्तों यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार जो है कलिंग पुरस्कार वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हमारे नेक्स्ट है हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों हैदराबाद का चार मीनार जो है वो उसका निर्माण किसने करवाया था? तो वो कुली कुतुब साहब थे। दोस्तों हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह थे। तो हमारा नेक्स्ट है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? दोस्तों कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? जो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था स्वाधीनता का प्रस्ताव। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 278। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो वो दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। तो हमारा नेक्स्ट है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी किन है। दोस्तों फेरी किन भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। तो हमारा नेक्स्ट टाइम भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? दोस्तों भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा जो थी वो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। तो हमारा नेक्स्ट टाइम भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो आंध्र प्रदेश है। तो हमारा नेक्स्ट है भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो 712 ईसा पूर्व हमला किया था। तो हमारा नेक्स्ट है सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो वो मेगास्थनीज था। दोस्तों सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया वो मेगास्थनीज था। तो हमारा नेक्स्ट है श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? दोस्तों श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। दोस्तों श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। तो हमारा नेक्स्ट है विटामिन्स की खोज किसने की? तो फंक ने की थी। दोस्तों विटामिन की खोज फंक ने किया था। तो हमारा नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील आयरन क्रोमियम निकेल के मिश्र धातु होते हैं। स्टेनलेस स्टील आयरन क्रोमियम निकेल के मिश्र धातु होते हैं।
तो हमारे नेक्स्ट है कांसा किसकी मिश्र धातु होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है, तो कॉपर तथा टिन। दोस्तों कांसा किसकी मिश्र धातु होती है, तो कॉपर तथा टिन के मिश्र धातु होते हैं। तो हमारे नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया, तो 1893 ईस्वी में किया। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में संबोधित हुआ। तो हमारा नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को होता है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को होता है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 291 नंबर प्रश्न है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो वो सारनाथ में दिए थे। तो हमारा नेक्स्ट है साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी, तो वो लाला लाजपत राय जो थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में। तो हमारा नेक्स्ट है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, तो वो सिद्धार्थ है। दोस्तों भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम जो है वो सिद्धार्थ है। तो हमारा नेक्स्ट है गायत्री मंत्र। दोस्तों गायत्री मंत्र जो है उनका उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो वो ऋग्वेद में है। दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद ग्रंथ में है। तो हमारा नेक्स्ट है मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है, तो वो छोटी आंत में होती है। मानव शरीर में पाचन की क्रिया अधिकतम छोटी आंत में होती हैं। तो हमारे नेक्स्ट है आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, वो गागोर मेंडल ने किया था। तो हमारे नेक्स्ट है मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। दोस्तों मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो तांबा का प्रयोग किया गया था। तो हमारे नेक्स्ट है बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों जो बॉल पेन होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो वो पृष्ठीय तनाव पर काम करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट है रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, तो वो शहतूत। दोस्तों रेशम के कीट यानी कि कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, जिनसे रेशम के धागे बनाए जाते हैं, वो शहतूत नामक पत्तियों पर, वृक्ष के पत्तियों पर पाले जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट ही प्रश्न है राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो तांबे की खान के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, और इस वीडियो में जो भी आपका कमेंट है वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, अपने परेशानियों को बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में।